हरे कृष्णा। अंधकार से घिरे समय में जब अधर्म का बोलबाला था, जब अन्याय, पाप और हिंसा ने धरती को डरा दिया था, जब अत्याचारी कंस ने अपनी बहन माता देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था, तब ब्रह्मांड में एक पुकार गूंजी, अब भगवान स्वयं अवतरित होंगे। यही वो शुभ दिन है जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, वो पावन क्षण जब अनंत भगवान करुणा और प्रेम के महासागर अपने भक्तों के उद्धार और धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। मथुरा के उस कारागार में आधी रात के समय चारों ओर घंघोर अंधेरा, बिजली की चमक, बादलों की गर्जना और उसी क्षण सुनहरी आभा से पूरा कारागार प्रकाशित हो उठा। भगवान श्री कृष्ण ने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर अपने माता पिता को दर्शन दिए। उनके नेत्र कमल जैसे, आभा ऐसी कि चांद और सूरज को लज्जित कर दे और मुख पर एक दिव्य मुस्कान। आखिरकार भगवान इस धरती को अधर्म से मुक्त करने के लिए आ चुके थे। फिर एक चमत्कार घटित हुआ। कारागार के दरवाजे स्वयं खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना की उफनती धारा श्री वासुदेव के मार्ग में झुककर रास्ता देने लगी। वासुदेव जी बालकृष्ण को टोकरी में लेकर गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा माँ और नंद बाबा ने उन्हें अपना पुत्र मानकर प्रेम से पाला। वहां से शुरू हुई एक अनोखी बाल्य लीला। माखन चुराना, बांसुरी बजाना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, गैयों को चराना। एक ऐसा दिव्य बालक जिसने वृंदावन की गलियों में आनंद की बाढ़ ला दी। जन्माष्टमी का ये अति सुंदर और शुभ पर्व केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संदेश है। ये हमें बताती है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म संकट में पड़ता है, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। ये दिन इस सत्य का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उन्हें बचाने आते हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की लीला हमें जीवन की गहरी शिक्षाएं देती है। उन्होंने प्रेम का महत्व सिखाया, ऐसा प्रेम जो स्वार्थ रहित हो, केवल देने वाला हो। उन्होंने धर्म के लिए अडिग रहने की प्रेरणा दी, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। और सबसे बड़ा संदेश, जीवन का असली सुख भगवान की भक्ति और सेवा में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। जन्माष्टमी का उत्सव केवल मिठाइयाँ, सजावट और झांकियों का दिन नहीं है। ये वो सच्चा उत्सव है, दिन भर व्रत करके मन को पवित्र करने वाला, हरि कीर्तन में लीन होने वाला, भागवत कथा का श्रवण करने वाला और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेने वाला, और मध्य रात्रि में भगवान का महाअभिषेक कर उन्हें प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करने वाला उत्सव। दीप जलाना, सुंदर सुगंधित फूलों से बनी मालाएं अर्पित करना और पूरे दिन भगवान के नाम का जप करना, यही इस दिन का वास्तविक आनंद हमें देता है। और आज श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से जन्माष्टमी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है। न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, टोक्यो, सिडनी, हर जगह मंदिर सजते हैं, हरिनाम का कीर्तन गूंजता है और लोग चाहे किसी भी धर्म, देश, रंग, रूप, जाति के हों, श्री कृष्ण के नाम का उत्सव मना रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद की दूरदृष्टि और अथक प्रयास है, जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश हर महाद्वीप, शहर, गांव और हृदय तक पहुंचा दिया है। आइए मिलकर इस बात को समझें कि जन्माष्टमी केवल एक तारीख नहीं, ये उस दिव्य प्रेम का स्मरण है जो भगवान अपने भक्तों के लिए अपने दिल में रखते हैं। यह है एक ऐसा अवसर जिसका पूरा लाभ उठाकर हम भगवान के भक्तों का संग लेकर उनकी सेवा कर सकते हैं और अपना हृदय भगवान को समर्पित कर सकते हैं, एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।